जय श्री श्याम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अंग्रेजों के समय में हमारा भारत कैसा था। अंग्रेजों ने हम लोगों पर खूब अत्याचार किया और कैसे यहाँ के लोग धीरे धीरे गुलामों की जंजीरों में बंधते गए। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में हमारा भारत कैसा था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1608 में, जब कैप्टन विलियम हॉके ने अपने 200 लोगों के साथ समुद्री मार्ग से गुजरात के सूरत शहर में बसेरा दिया। तब हिंदुस्तान पर बादशाह जहांगीर का राज था। कैप्टन विलियम हॉकी अपने कुछ लोगों के साथ बेशकीमती उपहारों को लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। वहां उसने बादशाह जहांगीर के दरबार में अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन उस वक्त जहांगीर डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन अंग्रेज भी कहां पीछे रहने वाले थे। बार बार नई प्रॉफिटेबल डील्स को लेकर उनके दरबार में जाते रहे। अतः जहांगीर ने इस व्यापार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोस्तों, जहांगीर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, बल्कि खुद ही अपने मुगलिया साम्राज्य का विनाश का कारण बना। व्यापार के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार दिया और धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करने लगे। इसके बदले अंग्रेज उन्हें बढ़िया तनख्वाह भी देते थे, जिसकी वजह से लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से खूब प्रभावित हुए और कुछ बड़े बड़े हिंदुस्तानी व्यापारी भी इनके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपना व्यापार बना लिया। अब अंग्रेजों के मन में लालच आ गया और उन्होंने सत्ता पाने की योजना बना डाली और सन 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि इस जंग में अंग्रेजों को औरंगजेब से बहुत बुरी हार मिली। धीरे धीरे समय बीतता गया। सन 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध में अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मुगल नवाब शाह आलम इन तीनों को हरा दिया। अब पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म पर वार करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म की कई प्रथाओं पर रोक लगा दी गई और ऐसा मुस्लिम धर्म के साथ भी हुआ। उस समय पर इनके बीच आपसी में फूट डलवाई गई ताकि दोनों धर्मों के बीच नफरत पैदा हो सके। यह अंग्रेजों के लिए करना इसलिए भी आसान था क्योंकि उस वक्त जानकारी पहुंचाने का कोई साधन मौजूद नहीं था और गलत जानकारी फैलाना उस वक्त बेहद ही आसान होता था। इस दौरान अंग्रेजों ने अपने ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया और उसे फैलाया भी। इस दौरान इंडिया पर लगभग पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था और उन्होंने कई सालों तक भारत पर राज किया। लेकिन सन 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके पश्चात अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंग्रेजों ने कितने भारतीयों को मारा था तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से तो यह आंकड़ा 4 करोड़ का है, लेकिन कुछ और वेबसाइट की माने तो यह आंकड़ा 8 से 10 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के बीच ही हुआ करती थी। जरा सोचिए कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया था। दोस्तों, सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने बिना भारतीय के सहमति से उन्हें ब्रिटिश की तरफ से विश्व युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। आप ही सोचिए, जो पहले विश्व युद्ध में भारतीय शहीद हुए थे उन्हें भारत की तरफ से नहीं बल्कि ब्रिटिश की तरफ से शहीद होना पड़ा था। 1915 में गांधी जी के भारत आने के बाद आज़ादी की यह लड़ाई और भी तेजी से हो चुकी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नियम लगाया कि अगर कोई भी उनके खिलाफ जाएगा या फिर उनके खिलाफ साजिश रचेगा तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके विरोध में इन लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाजों को अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। इस दौरान कई सारे कांड हुए, जैसे जलियांवाला कांड। इसके दौरान कई सारे देशभक्तों ने अपनी बलिदानी भी दी, जिससे भारत के वीर युवाओं के साथ सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। लेकिन अब धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ से भारत छूटता जा रहा था, क्योंकि अब सभी भारतीय खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब वह भारत पर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएगा। अंग्रेजों को पता था कि भारत एक विशाल देश है। आजादी के कुछ ही साल बाद उनकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी।
जिससे उसके देश ब्रिटिश को भी भारी नुकसान होगा। जाते जाते अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाना शुरू कर दिया, हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने शुरू कर दिए, जिसके बाद चौथी मुस्लिम वर्ग अपने लिए एक नए देश की मांग करने लगा। जगह जगह पर दंगे होने लगे। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीडर के नेता जिन्ना ने इसे सपोर्ट नहीं किया और आखिरकार हमारे इस अखंड भारत का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया था और हम पे कितने अत्याचार किए गए। लेकिन मैं नमन करता हूँ उनको, इस देशभक्तों को, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के बदौलत आज हम सिर उठाकर आज़ादी से जी पा रहे हैं। दोस्तों, इन महान देशभक्तों के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको यह दास्तान अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।